गए, मैंने लव मैरिज करी थी। अब मेरे पति वो किसी और के साथ में कुछ गलत काम कर रहे थे, पर गुरुजी मैं उनकी बातों में आ गई हूँ और अब मेरे 3 बच्चे हैं। 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, अब वो मुझे धोखा दे रहे हैं। अगर मैं कुछ सत्संग सुनती हूँ, फोन पे चलाती हूँ, तो घर वाले मेरे को बोलते हैं वृंदावन जा करके वही सुनो, तो ये आई लव यू केवल शोषण करने के लिए होता है लड़कियों का, और आप लड़कियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी मेरे 3 बच्चे हैं और मैं एमपी से आई हूँ, कल ही आई हूँ। मैं 8 साल मेरी शादी को हो गए, मैंने लव मैरिज करी थी। अब मेरे पति, मुझे पता चला पहले भी वो लड़कियों से बातें करते रहते थे, पर मैं उनकी बातों को इग्नोर करती थी। अब उनका सबूत मैंने देख लिया है। और क्या सबूत मिला? वो किसी और के साथ में कुछ गलत काम कर रहे थे और मैंने बोला तो वो मुझे ही चिल्ला रहे थे तेरे पास में क्या सबूत है। जब उनको मैंने सबूत दिया तो बोलते कि अब ऐसा नहीं होगा। फिर भी मुझे बाद में और पता चला कि वो उससे ही बातें कर रहे हैं, तो मैं बिना बताए यहाँ पर आ गई हूँ, क्योंकि मैं मेरे मायके भी नहीं जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज की और मैं आदिवासी हूँ। हमारे में शादी करने के बाद में लड़के वालों के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, जो कि मेरे पति ने दिया नहीं और मैंने देने भी नहीं दी। तो मतलब लड़की के माँ बाप को पैसे देना पड़ता है, लड़के वाले देते हैं? हाँ, अगर देते हैं मतलब तो दहेज लेना नहीं पड़ता, यहाँ देना है। हाँ, तभी आना जाना होता है। तो ये आपके यहाँ मतलब दहेज देना पड़ता है? लड़की वालों को देना पड़ता है। लड़की के लिए मतलब आपके माँ बाप को नहीं दिया? मतलब कितने दहेज देना पड़ता है? वो मतलब 1 लाख के ऊपर ही ऊपर होता है, तभी लड़की आना जाना कर सकती है। अच्छा, मतलब लड़की ये तो एक प्रकार का जैसे दहेज लेने वाला बाप लड़का बेच देता है। नहीं, लो मैरिज जो करते हैं ना, उनको शादी में कुछ नहीं होता। उनका कहने का मतलब ये है कि वो जिंदगी भर तुझे खुश रख सकता है, तो क्या इतने पैसे तेरे लिए दे सकता है? अच्छा, मतलब लव मैरिज वाले? हाँ, उसी पैसों का वही लड़की को कुछ भी लेके देते हैं फिर। मतलब प्यार किया है तो 1 लाख का पड़ेगा प्यार। हाँ, मतलब एक आई लव यू 1 लाख का। खुश रख पाते हैं। अच्छा, ब्रांडेड आई लव यू है। हाँ, तभी आना जाना करेंगे तो ऐसा होता है। तो 1 आई लव यू 1 लाख का। पर गुरुजी मैं उनकी बातों में आ गई हूँ और अब मेरे 3 बच्चे हैं। 8-9 साल हो गए मेरी शादी को, अब वो मुझे धोखा दे रहे हैं और मैं मेरे मायके जाने तो जब प्यार किया था, लव मैरिज की, अब काहे वो दूसरे के चक्कर में पड़ गया? तो अब इसका मतलब उसका आई लव यू झूठा था कि नहीं? हाँ, इसीलिए पैसे ये लड़कियों को समझना चाहिए कि कोई भी आई लव यू झूठा ही होता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? यही तो हम कब से कह रहे हैं। तब समझ में नहीं आया, अभी समझ अब आया ना? देर आए दुरुस्त आए। चलो आ गया। सुनो, अब पति को ले आना, हम समझा के उसको ठीक करेंगे। वो नहीं आएंगे, कुछ भी भरोसा नहीं करते। तो किसके चक्कर में पड़े हैं? क्या बताओ? कौन है वो महिला? लड़की है कि महिला है? शादीशुदा? दोस्त है, लड़की ही है। किसकी दोस्त है? उनकी फ्रेंड है। लड़की है, कुंवारी है, उसके चक्कर में पड़े हैं। तो तुम उसकी छाती पे चढ़ के दांत तोड़ो 3-4 उसके। पर मुझे ये सब नहीं करना है गुरु। जब उन्होंने धोखा दे दिया मुझे, उनके दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं, तो मैं उनके पास रह के क्या करूं? नहीं। रावण सीता मैया को ले गया, बोलो हाँ जी। राम जी ने क्या किया? लंका में घुस के मारा कि नहीं? ऐसे आपके पति को जैसे रावण सीता मैया को ले गया, आपके पति को सूप न खा ले गई है, तुम भी उसकी लंका में घुस के मारो भाई, जैसे को तैसा। ये सब सूप न खाए हैं जो दूसरों के पतियों पर डोरे डालती हैं। अगर मैं कुछ सत्संग सुनती हूँ, फोन पे चलाती हूँ, तो घर वाले मेरे को बोलते हैं वृंदावन जा करके वही। सुनो, अभी तुम अपने पति की रक्षा करो, तुम्हारे पति पर संकट है। हो सकता है तुम्हारे पति को महिला फंसा रही हो। तुम्हारा वो भी तो जानबूझ के फंस रहे ना, उनको परिवार नहीं दिख रहा, मैं नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात तो सही है कि वो भी अंधा है, पर आप तो पहले डायन को ठीक करो, पुलिस कंप्लेंट करो। पर मेरे में वो हिम्मत नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहती। मेरा मन ही नहीं है कि मैं थोड़ा बादाम खा के हिम्मत जुटाओ, पॉजिटिव रहो। आपके बच्चे हैं ना, बच्चों के लिए पिता चाहिए कि नहीं? ऐसे तो कोई भी किसी के भी आदमी को हड़प के ले जाएगा। अपने अपने पतियों को संभालना भी पत्नियों की जिम्मेदारी है भाई। घर में हम गाय रखते हैं, बोलो हाँ, बकरी रखते हैं, तो बकरी को संभालना कोई दूसरा ना हाथ के ले जाए, ये बकरी के मालिक या गाय के मालिक की जिम्मेदारी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? ऐसे तुम्हारे पति को कोई हाथ के ना ले जाए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी तो पति है। तो मुझे चले जाना चाहिए वापस? पति के पास जाना चाहिए और वो चुड़ैल जो पड़ी है तुम्हारे पति के पीछे, उसके 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर दो। पर मुझे यहीं पर ही बहुत सुकून मिलता है, मैं यहाँ रहना चाहती थी हमेशा से। बेटा रह तो लेना अच्छा है, पर बच्चे छोटे हैं, बच्चों को बाप चाहिए, पिता चाहिए। अभी आपके पति को ऐसे मत जाने दो, समझाओ, आपका पति भटक गया है रास्ता। और मैं चिकन मटन नहीं खाती हूँ, रोज घर में लाते, मुझे पहले अपने पति को उस चुड़ैल से बचाओ और बचा के फिर मेरे पास लाना, फिर मैं उसको ठीक करूंगा पति को।
आप कृपा कीजिए कि वो आ जाए और वो दारू मटन ये छोड़ दे तो मैं हंसी खुशी पहले रहूंगी चुड़ैल से उनके तो साथ। बचाओ। कैसे बचाऊं? वो तो कुछ मैंने भी बता तो दिया, छाती पे चढ़ो उसकी। तो वो बोलते कि मैं अब नहीं बात करता हूँ, लेकिन फोन में कौन देख रहा है? फोन में बातें होती ही है, उनके आप पीछे तो लेके नहीं आना, रह सकती ना। आप ना पति को लेके आना मेरे पास। वो नहीं आते, वो भरोसा ही नहीं करते, वृंदावन आते ही नहीं है वो, मुझे नहीं जाना है बोलते, मानते ही नहीं ऐसी चीजें कुछ भी भगवान के तो नाम। आपने लव मैरिज क्यों की फिर ऐसे आदमी मुझे से? नहीं पता था, पहले वो अच्छे थे, बाद में ये सारी बातें पता चली। पहले आदमी अच्छे ही ना बन के दिखाएगा तब ना आपका शोषण करेगा। तो ये आई लव यू केवल शोषण करने के लिए होता है लड़कियों का। पर आप लड़कियों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? माँ बाप ने आपका अच्छी जगह ब्याह कराने का सोचा होगा। मुझे आपने मेरी माँ नहीं है और मेरे भाई है जो शादीशुदा है, और तो आपके पिता तो होंगे। वो तो मेरे से कभी बात ही नहीं करते इतने सालों में भी। भाई भी तो बात करने लगे नहीं, पर वो जब नहीं आपने करते। भाग के शादी कर ली तब आपके पिता ने बात बंद कर दी। पहले तो पिता बात करते थे ना। हाँ। तो आपके पिता ने आपके लिए कोई अच्छा लड़का सोचा होगा ना, पर आपने उनकी बात नहीं मानी। आपने अपने पिता को धोखा दिया कि नहीं? नहीं, पहले घर पे बात डलवाए थे शादी के लिए, मेरे भाइयों ने ही करवाए, क्योंकि ये अच्छा बंदा था ना पहले, सारी बातें अच्छी दिखती थी, अभी अभी बिगड़ गए वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब उनको मुझसे प्यार ही नहीं है, बच्चों से प्यार ही नहीं है, दूसरी जगह ये सब कर रहे हैं, तो फिर मुझे छोड़ देना चाहिए और मैं यही रहना चाहती हूँ। सुनो, इस उम्र में ये भटकाव अधिकांश लोगों में होता है। छोड़ो मत पति को, आपका पति सुधर जाएगा। अच्छा, घाव हो जाता है तो घाव भर भी जाता है कि नहीं? फिर पति को समझा बुझा के ठीक करके मौका तो दो। आज बिगड़ा है, सुधर जाएगा वो। लेके आना, हम समझाएंगे। जी सत्संग की जरूरत पड़ती है, हर भटके हुए को मोटिवेट करना होता है। जी ठीक है? अर्जुन भी बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कृष्ण ने मोटिवेट किया कि नहीं? जी। ऐसे सबको मोटिवेशन की जरूरत होती अच्छा, है। मैं ये बोलती हूँ, मैं जब भी परेशान रहूँ और आपके श्री चरणों का ध्यान करके अगर मुझे शांति चाहिए होती, मैं नाम लूँ राधे कृष्ण का। भगवान श्रीमन्नारायण का जाप किया करिए। और कोई भी बेटी अपने बाप को धोखा ना दे। यदि आपने धोखा दिया है तो आपको भी धोखा मिलेगा जरूर। यही हिसाब है ईश्वर का, यही न्याय है ईश्वर का। आपको ये बात लग रही है कि नहीं? हाँ। कि जब आपने अपने पिता को धोखा दिया तो आपको भी धोखा मिला। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर वैसे। इसलिए आप किसी लड़की को अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए। जी। ठीक है? पर फिर भी अभी मैं 2-1 महीने में नहीं जा सकती, मैं यही रहना चाहती हूँ, आपका सत्संग सुनना चाहती हूँ। सत्संग तो सुनो, कथा होगी अभी 3 बजे से सुनना। जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कीजिए।